are continuing our discussion to a very important topic, that is harsh parenting. और harsh parenting किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है सेल्फ इस्टीम को और कॉन्फिडेंस को. और harsh parenting is also a very big kind of societal issue in our context, so we need to address to those problems so that कि हमारे बच्चों की सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस डैमेज ना हो, या उसको किस तरह से हम पॉजिटिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं. तो हार्श पेरेंटिंग करती क्या है? हाउ इट अफेक्ट्स द चाइल्ड. इट अफेक्ट्स द चाइल्ड टू मेक मोर मिस्टेक्स. हमें बाज़ का ऐसा लगता है कि हम अगर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करेंगे या हार्शली बच्चे को पेरेंट करेंगे, उससे उसकी मिस्टेक्स में रिडक्शन आ जाएगी या कमी आ जाएगी. बेसिकली हो क्या रहा होता है, एंड दिस इज़ नॉट ओनली थ्योरी, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अ साइंटिफिक point of view. When children are worried about how their parents will react, ये बात उनके जहन में बिल्कुल कंज्यूम कर लेती है, उनके जहन को. उनके ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं वो उनका फोकस इस बात पे हो जाता है, उस वरी के अंदर चला जाता है कि हाउ द पेरेंट विल रिएक्ट टू अ सर्टन मिस्टेक. और ये किस तरह से होता है हम देखते हैं. ये इस तरह से होता है कि आप देख सकते हैं कि ब्रेन के ये दो एरियाज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स. Now the PFC or prefrontal cortex is responsible for intelligently regulating our thoughts, actions and emotions. ये आपकी रीजनिंग को या लॉजिकल रीजनिंग को एड्रेस करता है या उसको इनिशिएट करता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. देन वी हैव द एमिगडाला. द एमिगडाला फंक्शंस इमोशनल रिस्पॉन्सेज, और ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज को रिस्पॉन्ड करता है टू फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, फियर, एंगर एंड एंग्जाइटी. तो होता क्या है कि जब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्शली पेरेंट करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा डराते धमकाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दे आर यूजिंग देयर एमिगडाला. और एमिगडाला को बहुत ज़्यादा फोकस करने से क्या होता है कि मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, और वो उस एंग्जाइटी के स्टेट में चले जाते हैं विच अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग रन. Now this makes way for more mistakes, जैसे कि मैंने कहा, and the child is not using the logical part of the brain. So please avoid that harsh parenting. और harsh parenting के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा रिलैक्स नहीं होता तो वो प्री ऑक्यूपाइड होता है थॉट से, और वो इस बात से प्री ऑक्यूपाइड होता है कि पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा मेरे पेरेंट का, मेरे से ये गलती हो गई है, नाउ what will my mother or father think about it, rather than focusing on how to correct the mistake or how to learn from that mistake. बच्चा क्या कर रहा होता है कि वो प्री ऑक्यूपाई होता है इस थॉट के अंदर, उनके रिएक्शंस के अंदर. हार्श पेरेंटिंग डज नो फेवर्स. और ये क्या करती है कि बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट्स, नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स के ज़रिए उनकी सेल्फ इस्टीम को, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ही बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है. नाउ अक्सर हमने देखा है घरों के अंदर भी, और ख़ास तौर पे दिस वन इज़ फॉर द प्राइमरी केयर गिवर्स एट होम, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो. And if they are in early childhood in school, तो टीचर्स दे आर गिल्टी ऑफ डूइंग दीज थिंग्स. के बच्चे को अक्सर हम कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खाली है, या तुम्हें समझ नहीं आ रही, या अकल नहीं आ रही, या इस तरह के हम फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं विच आर वेरी नेगेटिव एंड विच आर वेरी नेगेटिवली इफेक्टिंग द सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड. हो क्या रहा होता है कि वो मेल फंक्शन बच्चे के ब्रेन में नहीं हो रहा होता, बल्कि आपके अपने ब्रेन में होता है, और वो मेल फंक्शन आप उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एक सेंस ऑफ फियर के अंदर चला जाता है, वो सेंस ऑफ एंग्जाइटी के अंदर चला जाता है, एंड इन दैट सेंस वो बच्चा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से उसको करना चाहिए. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, स्पेशली द अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स. दे शुड नॉट डू सच प्रैक्टिसेस, एंड इफ सच प्रैक्टिसेस आर इन प्लेस दे शुड बी चेक्ड अपॉन बाय द रेलिवेंट अथॉरिटीज़. या अगर कोई इस तरह की चीज़ बच्चा रिपोर्ट करता है, द पेरेंट्स शुड डू समथिंग अबाउट इट, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड डू समथिंग अबाउट इट. अब हार्श पेरेंटिंग के रेफरेंस से हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हमारे समझ में आ जाए. फॉर एग्जांपल, बच्चे से कोई चीज़ गुम हो जाती है, एंड द थिंग दैट हैज़ बीन लॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और समथिंग लाइक दैट. अब इफ़ यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ हार्श पेरेंटिंग एट योर होम, तो बच्चे के अंदर फौरी तौर पे वो वाले इमोशंस एक्टिवेट होंगे जिसमें उसमें फियर आएगा, और वो ये सोचेगा कि अच्छा अब मेरे पेरेंट्स ने कैसे अपसेट होना है, कैसे डिसअपॉइंट होना है, मुझे क्या कहना है. और वो इतना ज़्यादा ओवरवेलम हो गया है उन थॉट्स के साथ कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम था कि ही और शी मिसप्लेस द ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ थी, उससे उसका फोकस हट गया है,
और उससे क्या हुआ है कि उसकी मेमोरी के अंदर भी वो फोकस नहीं कर पा रहा, आगे भी वो उस चीज़ को दोबारा से गुम करेगा या वो उस चीज़ को दोबारा से मिसप्लेस करेगा ड्यू टू नॉट फोकसिंग ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज़ वेरी इररेलेवेंट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो बच्चों को हार्शली डील करने के लिए एडवोकेट करती हैं। Now there are some strategies to build relationships, self-esteem and confidence. Relationship building के ऊपर हमने पहले बात कर ली है, but these three things are very interrelated और इसीलिए हम वो strategies देखना चाहते हैं जो इन तीनों चीज़ों को promote करती हैं। पहली बात कि आप positive interaction यूज़ करें, जैसे कि अभी मैंने explain किया। Secondly, create secure attachments. Be predictable, be trusting for the child. बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम लेके अपने मामा या बाबा के पास आ रहा हूँ तो मुझे उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे रादर देन जस्ट ब्लेमिंग मी अबाउट वाई इट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर तीसरी चीज़ ये कि आप रिस्पेक्ट को मॉडल करें, कीप रिस्पेक्ट इन योर माइंड। एज एन एडल्ट आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, बच्चे की भी कोई रिस्पेक्ट है एंड यू शुड ट्राई टू अवॉइड दोज प्रैक्टिसेस जिससे आप उसको पब्लिकली शेम करें या उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स इस्तेमाल करें। डोंट डू दैट। देन डिफाइन बाउंड्रीज़। इसके ऊपर पहले भी बात हुई है कि बच्चे जब अर्ली चाइल्डहुड में क्लासेस में आते हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका होता है जहाँ पर उनको सोशल बाउंड्रीज़ के बारे में एजुकेट किया जा सकता है। टीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू योर चाइल्ड। ज़ाहिर है वो हमने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो चीज़ें देखी थी जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग ये सब कुछ यहाँ पर उसका पार्ट है। यू कैन यूज़ दोज टू इम्प्रूव। देन देर इज़ अ थिंग दैट यू शुड एक्सप्लेन अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। बच्चे को सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि पॉजिटिवली रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होते हैं, बल्कि उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप कैसा दिखता है या कैसा होता है। इफ़ अ सर्टन फ्रेंड, बच्चे का कोई दोस्त उसको अननेसेसरीली तंग कर रहा है या बुली कर रहा है एंड द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट फ्रेंडशिप और वो उसको फ्रेंडशिप समझ रहा है या वो उसको कमिटमेंट समझ रहा है, सो एक्सप्लेन दैट टू योर चाइल्ड कि ये चीज़ें हेल्दी रिलेशनशिप्स में ऐसे ऐसे होती हैं और अनहेल्दी में ये एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यू कैन कंटेक्चुअलाइज एंड टीच योर चाइल्ड अकॉर्डिंगली।